गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें पढ़ रहे हैं आजकल हम यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें पढ़ रहे हैं वुडवर्ड-फाइजर रूल। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा, वुडवर्ड-फाइजर रूल की सहायता से हम कंजुगेटेड सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये था कि जितना ज़्यादा कंजुगेशन बढ़ता जाएगा, लैम्डा मैक्स जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। हम किसी भी सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जस्ट थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ और एग्जाम्पल लेने से पहले मैं हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसा है। कंजुगेटेड डाइन है, होमो एन्युलर सिस्टम, हेट्रो एन्युलर सिस्टम कैसा है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली बार। और हर एक के लिए पेरेंट वैल्यू आपको याद कर लेनी। जैसे कि नॉर्मल कंजुगेटेड डाइन है, उसके लिए पेरेंट वैल्यू कितनी होती है 217 नैनोमीटर। और होमो एन्युलर सिस्टम है, उसके लिए कितनी होती है 253 नैनोमीटर। हेट्रो एन्युलर के लिए कितनी होती है 215 नैनोमीटर डाइन। और उसके बाद हमें इंक्रीमेंट देखना होता है कि एल्काइल ग्रुप लगा है, रिंग रेजिड्यू लगा है, उसके लिए हर एक के लिए 5 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। अगर कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन में इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए हम कितना जोड़ देते हैं, एक के लिए 30 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इससे रिलेटेड, और आज हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। और इसके लिए जितनी ज़्यादा एग्जांपल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आसान लगेगा रूल। बस आपको केवल पेरेंट वैल्यू याद करनी है। हर एक की 3 टाइप की पेरेंट वैल्यू याद करनी है, 217, 253 एंड 215 बस। उसके बाद इंक्रीमेंट आपको याद ही है कि एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 नैनोमीटर। इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपका सिलेबस में आई तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है। ओके, लेट अस सी सम और एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। इससे संबंधित हम कुछ और एग्जांपल्स दें, अब देखते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। चलो और एग्जांपल देखते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। आज का फर्स्ट एग्जांपल, नंबर पिछले एग्जांपल कितने लिए थे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आज के लिए एग्जांपल लेता हूँ। देखो जी, और हर एग्जांपल के लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम कितना ही बड़ा बन जाए उससे घबराने की जरूरत नहीं। कहीं कुछ लिखा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा है, दिस नीड नॉट वरी। आपको जो चीज़ बताई गई है केवल उस पर फोकस करो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ये एक सिस्टम दिया है। इस एग्जांपल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले आप ये पहचानो कि होमो एन्युलर सिस्टम है या हेट्रो एन्युलर सिस्टम है। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब देखो ये टिपिकल केस हो गया, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, ये दोनों, तो ये दोनों रिंग कौन सी होगी, होमो एन्युलर। लेकिन ये देखो इन दोनों को देखें तो कौन सा होगा, हेट्रो एन्युलर। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ आप मार्क करके नोट कर सकते हैं बिल्कुल कि होमो एन्युलर और हेट्रो एन्युलर अगर दोनों रिंग प्रेजेंट हैं तो हम लार्जर वेवलेंथ वाली यानी होमो एन्युलर की वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे। डन, बिल्कुल नोट कर लें, इस पॉइंट को मार्क करके नोट कर लें। इफ बोथ होमो एन्युलर एंड हेट्रो एन्युलर रिंग्स आर प्रेजेंट, then for calculation larger wavelength is considered, that is homoannular system की जो लार्जर वेवलेंथ है उसको हम क्या मानेंगे, बेस वैल्यू मानेंगे इस केस में। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये पॉइंट हालांकि पहली बार आया तो पहले अब मैंने पिछली बार इस पॉइंट को नहीं बोला था कि अगर दोनों आ जाएं तो क्या करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए देखो ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं हम। बेस वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 253 नैनोमीटर हो जाएगी। अब आपको पहचानना, देखो बेस वैल्यू ये मान लो ले ली, तो ये डबल बॉन्ड एक और एक डबल बॉन्ड ये, दोनों डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, संयुग्मन को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड, पूरा लिख लेना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे जब सॉल्व करो। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, एक के लिए कितना होता है 30, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 60, 2 के लिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगी, 2 × 30, ताकि ध्यान रहे 60 वैल्यू कहाँ से आई आपको। अब रिंग रेजिड्यू पहचानो आप। रिंग रेजिड्यू आपको पहचानना होता है। देखो रिंग रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, देखिए रिंग रेजिड्यू कितने होंगे इसके से, ये देखो ये रिंग रेजिड्यू, ये एक नॉट दिस,
ये एक रिंग रेजिड्यू हो गया इसके लिए, ये एक इसके लिए हो गया, 1 2 3, ये रिंग रेजिड्यू हो गया 4, और एक ये रिंग रेजिड्यू हो गया इसके लिए 5। कितने रिंग रेजिड्यू हैं इसके अंदर? 5 रिंग रेजिड्यू हैं। तो रिंग रेजिड्यू वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू कितने हो गए? 5। ओके, इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। रिंग रेजिड्यू इसके अंदर कितने हुए देखो, एक रिंग रेजिड्यू हुआ ये कंजुगेशन, एक रिंग रेजिड्यू हुआ 2 3 4 और 5, 5 रिंग रेजिड्यू हैं। एक रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू कितनी बढ़ती है अपने पास? 5। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 विल बी 25। 25 हो गई वैल्यू। अब देखो इसके बाद देखिए कोई चीज़ के अंदर, ये देखो एंडोसाइक्लिक है, ये देखो इस रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, कैसा डबल बॉन्ड है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, 1 इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए एक के लिए कितनी हो जाएगी? 5। अब आप इनकी वैल्यू जोड़ दीजिए, बस जोड़ो तो क्या था? 3 5 1 1, और यहाँ कितनी आ जाएगी आपके पास? 3। तो वैल्यू कितनी होगी? 343 नैनो मीटर। 1 3 6 9 5 होता है, 343 नैनोमीटर क्या आ जाएगा इसके अंदर। तो हमें रिंग रेजिड्यू है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, वो सारा मैंने बताया, मार्क करके आप नोट कर सकते हैं और इस प्रकार के एग्जाम्पल कर सकते हैं। ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल को आप करने की कोशिश करिए आप। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ कितनी वैल्यू लग जाए इससे हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये एक सिंपल एग्जांपल बनाया आपके लिए, देखो अभी है ना। अब देखिए इसके अंदर आपने सिस्टम को पहचान लिया। सिस्टम को पहचान क्या देखा? होमोएनुलर रिंग। होमोएनुलर रिंग है, होमोएनुलर का मतलब क्या हो गया? बेस वैल्यू। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए कि इसके लिए बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 253 नैनोमीटर। 253 नैनोमीटर के बाद देखो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई कुछ नहीं। रिंग रेजिड्यू देखो आप, तो ये एक रिंग रेजिड्यू, एक ये रिंग रेजिड्यू 2, और एक ही रिंग रेजिड्यू कितना हो गया? 3। देयर आर 3 रिंग रेजिड्यू। तो 3 रिंग रेजिड्यू, 3 के कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 5 विल बी 15। ओके, और कोई चीज़ दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर? यस, ये वाला बॉन्ड इस रिंग के लिए क्या हो जाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो एक क्या हो गया इसके अंदर? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 5। तो 5 वैल्यू और जोड़ दी हमने, तो कितना आ गया? 5 और 10 13, 1 2 5 7, 273 नैनोमीटर जो है इसका लैम्डा एक्स की वैल्यू आएगी, इस जो कंपाउंड हमने आपको दिया है इसके लिए। आई एम श्योर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं बिल्कुल साथ में। बस इस प्रकार से हमें करना होता है। और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। लेट अस सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल देता हूँ। देखो चलो एक एग्जाम्पल ये लीजिए, इसमें एक चीज़ नहीं आ जाएगी वैसे, लेकिन आपके बीएससी में नहीं आएगा एग्जाम्पल ये, लेकिन चलो लेते हैं। अब ये तो क्या हो? कंजुगेटेड डाइन होगा जी। ये क्या होगा? नॉर्मल कंजुगेटेड डाइन। तो नॉर्मल कंजुगेटेड डाइन के लिए बेस वैल्यू कितनी बन गई इसकी? 217 नैनोमीटर बन गई, 217 नैनोमीटर। ओके, रिंग रेजिड्यू देखिए आप इसके अंदर, ये रिंग रेजिड्यू एक रिंग रेजिड्यू ये है, तो कितने बन गए? 2 हमारे पास क्या हो गया इसके अंदर?
रिंग रेजिड्यू। देयर आर 2 रिंग रेजिड्यू, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 10। 2 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी जी। दोनों ही डबल बॉन्ड कैसे हैं, एक्सोसाइक्लिक हैं, तो 2 क्या हो गया हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी 2 × 5 10 नैनोमीटर होगी जी। अब एक पॉइंट नया आ रहा है, देखो ये पहचानिए आप सिस्टम इसको। ये जो सिस्टम बना हमारा, ये सिस्टम ये रिंग के कारण, इट इज़ ए बाईसाइक्लिक सिस्टम। ये सिस्टम कैसा बन गया हमारे पास, ये एग्जांपल पहले नहीं आई थी, नॉर्मल आपके नहीं आता इसलिए हमने डिस्कस भी नहीं किया इस पॉइंट को। ये सिस्टम कैसा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड को हमने क्या बोलते हैं, इट इज़ ए बाईसाइक्लिक सिस्टम। और बाईसाइक्लिक सिस्टम जो होता है, एक बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए हम कितना जोड़ देते हैं 15 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं कि डाइन system is present in you can say a bicycle compound, then 15 nanometer is added, है ना। उसके कारण होता है कि रिंग स्ट्रेन करेक्शन होता है, एडिड एज द रिंग स्ट्रेन करेक्शन। इसका कारण क्या होता है, इट इज एडिड एज रिंग स्ट्रेन करेक्शन। 15 नैनोमीटर जोड़ देंगे तो बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए हम कहते हैं 1। बाइक साइकिल सिस्टम के लिए कितना जोड़ दिया 15। बस अब आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 5 12 1 2 3 4 और 5। तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा 252 नैनोमीटर विल बी द आंसर फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए आंसर कितना आ जाएगा 252 नैनोमीटर आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। और एग्जांपल लेता हूँ, देखो आपके लिए, है ना, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल, आपको पहचान में आ जाएगा आराम से। अब आप पहचानो कि कैसा सिस्टम है ये। बेस वैल्यू क्या लेंगे इसके लिए, देखो कंजुगेटेड डाइन हो गया नॉर्मल, तो बेस वैल्यू क्या होगी इसके लिए 217 नैनोमीटर। बेस वैल्यू क्या होगी इसके लिए 217 मीटर। रिंग रेजिड्यू देखिए अब आप, रिंग रेजिड्यू कितने हो जाएंगे इसके अंदर, ये डबल बॉन्ड, ये देखो ये एक और एक ये 2, तो 2 क्या हो गया इसके लिए वाला एफसिस रिंग रेजिड्यू। एक के लिए जोड़ते हैं 5, 2 के लिए कितना हो जाएगा 10 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यू के लिए जोड़ लिया। और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एक क्या है इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक क्या हो गया इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एक के लिए। टोटल कितना हो गया 12 1 3 232 नैनोमीटर विल बी दी लैम्डा मैक्स फॉर दिस कंपाउंड। ऐसी कोई भी एग्जांपल आ सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो सिंपल होमवर्क के लिए देता हूँ, अपने आप करना, फिर और एग्जांपल मैं 1-2 करा दूंगा, लेकिन पहले ये एग्जांपल देखो। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसके लिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करो, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करो। आंसर मैं बता देता हूँ ताकि बाद में फिर आप मेरे से पूछ नहीं पाएंगे इसका आंसर, क्योंकि वीडियो में चल रही है लेक्चर हमारा। तो 235 नैनो, आपको ये देखना है, आप चेक कर लेना कि 235 नैनोमीटर इसका आंसर आता है या नहीं आता आपसे। ओके, यहाँ तक। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आपके लिए। देखो लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। पेज चेंज कर रहा हूँ मैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, और नंबर आप देख लेना। देखो कितना नंबर एग्जाम्पल चल रहा था हमारा 4th 5th, आज के 6th एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। 6th एग्जाम्पल, ओके। और 6th एग्जाम्पल में लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, अब आपको मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया होगा इतने आपने देखने से बाद। ये देखो ये हमारे पास लगे हुए जी। अब आप देखो क्या सिस्टम है, होमोएन्युलर। होमोएन्युलर का मतलब बेस वैल्यू कितनी बन गई 253 नैनोमीटर। बेस वैल्यू कितनी बन गई 253। आप भूल जाओ तो लिख लो चाहे ब्रैकेट में, होमो एन्युलर। अब रिंग रेजिड्यू पहचानो, देखो रिंग रेजिड्यू, ये क्या है रिंग रेजिड्यू, ये क्या है रिंग रेजिड्यू। तो 2 क्या हो गया हमारे पास
रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू के लिए कितने जोड़ देंगे हम? 10। 2 रिंग रेजिड्यू के लिए कितने जोड़ देंगे? 2 × 5। और ये देखो ये डबल बॉन्ड, ये अल्काइल ग्रुप आ गया, एक ही अल्काइल ग्रुप आ गया, तो 2 क्या आ गए? अल्काइल ग्रुप। ये ध्यान रखना चाहिए अल्काइल ग्रुप कहाँ पे हो? डबल बॉन्ड पे। ओके, तो कितना हो गया? 2 × 5। इसके लिए भी कितने हो गए? 10। तो बस आंसर कितना हो गया? जोड़ दिया, सिंपल है इसका जोड़ना भी, 273 नैनोमीटर। यानी इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 273 नैनोमीटर वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, चलो अब मैं और एग्जांपल देता हूँ, 1-2 एग्जांपल और देता हूँ आपको, होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। और कुछ एक ही एग्जांपल आप करिए होमवर्क के रूप में। देखो बिल्कुल सिंपल है, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप कहते हैं तो सॉल्व कर देता हूँ। देखो ना दिस, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा वह तो सिंपल वैसा ही सिस्टम है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया है एसिटॉक्सी। क्या लगा दिया मैंने? एक ग्रुप लगा है एसिटॉक्सी। ओके, अब देखो होमोएनुलर और हेटेरोएनुलर दोनों सिस्टम आ रहे हैं इसके अंदर, ये बता चुका हूँ। इसके लिए तो बेस वैल्यू कौन सी लेंगे? हायर वाले लेंगे। तो हायर वाली जो बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 253 नैनोमीटर। 253 नैनोमीटर। अब देखो ये बेस वैल्यू ली, ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। ये डबल बॉन्ड भी क्या कर रहा है? कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। तो 2 डबल बॉन्ड हमारे पास ये कौन सा होगा? ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं? कंजुगेशन को बढ़ा रहे हैं। तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए एक के लिए 30 होता है, 2 के लिए कितना लिख दिया? 60 लिख दिया जी। रिंग रेजिड्यू पहचानो आप, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू ये हमने डबल बॉन्ड सिस्टम लिया है। देखो रिंग रेजिड्यू कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये एक रिंग रेजिड्यू है, 2 है, और एक ये रहा हमारे पास 3। 1, ये 2 और 3 क्या हो गया हमारे पास? रिंग रेजिड्यू एक के लिए 5 होता है, 3 के लिए कितने हो जाएंगे? 15 जी। अल्काइल ग्रुप देखिए डबल बॉन्ड पर, ये एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। डबल बॉन्ड जो कंजुगेटेड सिस्टम पे डबल बॉन्ड जो है उस पर क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। डन। तो अल्काइल ग्रुप कितने हो गए यहाँ पर? 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक ये अल्काइल ग्रुप हो गया और ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना, ये तो सिस्टम के अंदर आ गया, ये सिस्टम में डबल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप। तो 2 क्या हो गया हमारे पास? एक के लिए 5 होता है, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे? 10। अब देखो इसके अंदर क्या है और क्या मिलेगा आपको। देखो ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर, और ये वाला भी डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए क्या हो गया? बाहर। तो ये भी कौन सा हो गया? एक्सोसाइक्लिक। ये भी कौन सा हो गया? एक्सोसाइक्लिक। तो 2 क्या हो गया हमारे पास? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमने कितने जोड़ दिए? 10। ओके, अब आप जोड़ लीजिए बस इसको, 5 और 3 8 348। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? 348 नैनोमीटर आ जाएगी। अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको, देखिए कैसे एग्जांपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी वो एग्जांपल आपको। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन देखिए लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। से वी हैव दिस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH डबल बॉन्ड CH2 और एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है। और दूसरा बिल्कुल ऐसा ही कंपाउंड ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। देखो एक बार देखने में हमें बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ध्यान से देखिए आप, डिफरेंस नज़र आया आपको? कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है कंपाउंड में? डिफरेंस है। ये भी कंजुगेट एंडोसाइक्लिक आप कहोगे, ये भी एंडोसाइक्लिक है, ऑफ कोर्स ये भी एंडोसाइक्लिक है, ये भी विनाइल ग्रुप लगा है, ये भी विनाइल ग्रुप लगा है, लेकिन कुछ अंतर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू से। तो देखो इसके लिए हमारे पास देखो बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 253। इसके लिए भी बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 253। नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए ध्यान से कि इसके अंदर हम
ये वाला जो ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितना हो गया हमारे पास, 1। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन से वैल्यू कितनी जुड़ जाएगी, 3। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन सेगमेंट को बढ़ा रहा है, उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30। अब आप उसके बाद देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ये 2 डन, और एक ही ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, ये हो गया विनाइल, और एक ही 3 4 रिंग रेजिड्यू, और दोनों को साथ लिख देता हूँ। तो 4 × 5 ये कितने हो जाएंगे, 20। तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 303 नैनोमीटर। 2 एल्काइल ग्रुप हो गए और 2 क्या हो गया, रिंग रेजिड्यू हो गया जी। अब इसके अंदर देखिए बेस वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है, ठीक है। अब एक तो एल्काइल ग्रुप है और 2 रिंग रेजिड्यू है इसके अंदर से, एक एल्काइल ग्रुप है और 2 क्या है, मतलब ये रिंग रेजिड्यू हो गया हमारे पास 2। ये वाला ग्रुप अब डबल बॉन्ड पे तो है नहीं, ठीक है, डबल बॉन्ड पे नहीं है, तो इसलिए 2 तो क्या हो गया हमारे पास, रिंग रेजिड्यू। 2 रिंग रेजिड्यू के लिए कितने आ जाएगी, 10, और एक एल्काइल ग्रुप के लिए कितनी आएगी, 5। तो टोटल कितना हो गया, 268 नैनोमीटर। ये एग्जाम्पल हुआ ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके लिए, मतलब तो उन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह करिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और दूँ आपको, होमवर्क के लिए देता हूँ एग्जाम्पल से, बहुत ही सिंपल सिस्टम बना के देता हूँ, आप अपना आप कैलकुलेट करिए, उसकी आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन खुद कैलकुलेट करके देखिए क्या वो आंसर आपका आ रहा है। ऐसा बहुत ही सिंपल सिस्टम दिया है। तो आज कुछ एग्जाम्पल में एक चीज़ नहीं आई, पिछली बार जो एग्जाम्पल हमने रूल नहीं पढ़ा था, एंड दैट इज़ दैट कि अगर होमोएन्युलर और दोनों रिंग आ जाती हैं, इसका लैम्डा मैक्स आपको कैलकुलेट करना है। इसका लैम्डा मैक्स, इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू वैसे आएगी कितनी आपकी, 303 नैनोमीटर आ जाएगी, 303। लेकिन आप 303 कैसे आया इसको कैलकुलेट करके देखें। ओके, ये हमारा क्या हो गया, वुडवर्ड फाइजर रूल, और इसके साथ हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो काम है ख़त्म होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छी तरह आप लेक्चर देखें, अपने इसमें 8 वीडियोस बने आज को मिलाकर, लेकिन इनका फ़ायदा आपको तभी होगा जब क्रम से देखें। क्रम से देखिए, नंबर 1 पहले देखिए, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, धीरे धीरे देखिए इनको, बार बार देखें धीरे धीरे, और देखने के बाद आप इनको कॉपी और पेन लेके बैठें और अपने नोट्स बना लें, तभी आपको इन वीडियोज़ का क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। Done. Keep doing your work. Thank you very much.